गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? चलो लेक्चर नंबर 25, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, उसमें हमने काफी सारे एग्जांपल भी किए थे और 9.6 में शायद 4 सम मैंने आपको घर पे दिए थे 1 2 3 4, लेकिन 4 नंबर का सम मैं आज अभी करवाने वाला हूं। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं एग्जांपल नंबर 23। चलो क्या है इसमें देख लेते हैं। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1। ये जो कर्व है वो 0 1 में से पास होता है, मतलब ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। जब हम जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसमें हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखने वाले हैं। और अभी देखो, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज इक्वल टू स्लोप मतलब dy बाय dx। तो यहां पे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज द slope of the tangent to the curve at any point xy is dy by dx। तो यहां पे स्लोप हमारा क्या है, dy बाय dx। अब स्लोप इज इक्वल टू द सम ऑफ एडिशन ऑफ किसका, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट मतलब x, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। That means dy by dx is equal to sum of x coordinate and product of x coordinate and y coordinate, that means x into y। देखो यहाँ पे dy by dx is equal to x plus x into y, यहाँ पे मिल रहा है तो x into y है, उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं तो होगा dy by dx minus xy is equal to x। अब इसको मैं dy by dx plus py is equal to q, ओके, उसके साथ कंपेयर करता हूं तो p हमारा हो जाएगा माइनस x। ओके, हियर p is equal to minus x and q is equal to plus x। ओके, यहां पे p और q दोनों की वैल्यू x और माइनस x है। अब हम फाइंड करने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा देखते हैं अभी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू इंटीग्रेशन p dx। ओके, e रेस टू इंटीग्रेशन p dx, तो यहां पे e रेस टू इंटीग्रेशन p है माइनस x dx और माइनस x। ओके, x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x रेस टू 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो यहां पे e हमारा हो गया माइनस x स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत इजी। अब बात करने वाले हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन हम अच्छी तरह से जानते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सॉल्यूशन में क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो देखते हैं। नाउ सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मींस e रेस टू माइनस x स्क्वायर बाय 2, e रेस टू यहां पे हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मतलब हो गया x।
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू dx प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी टर्म मिल गई, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, शायद आपको मालूम है e जिसकी पावर है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सपोज माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी, taking derivative both side minus 1 by 2 as it is, derivative of x square is 2x, dx is equal to dt, 2 cancel, minus take opposite, then we get x dx is equal to minus dt। ओके, तो x dx की जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस dt और e रेज टू हो जाएगा t, तो therefore y into e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू टी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी प्लस वाई इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस आउटसाइड और ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन सेम ई रेज टू टी। ओके, तो ई रेज टू टी प्लस नाउ आई पुट वैल्यू ऑफ टी विच इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, then y into e raised to minus x square by 2 is equal to minus e raised to minus x square by 2 plus, अभी और कुछ काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को e raised to minus x square by 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y is equal to, यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस c अपन e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, अगर उसको न्यूमरेटर में ले जाते तो हो जाएगा e रेज टू एक्स स्क्वायर बाई टू से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा जो कर्व है उसका इक्वेशन मिल गया, लेकिन पहली लाइन पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हिच पासेस थ्रू व्हिच पॉइंट 0 1, लेकिन ये कर्व 0 1 में से पास होने वाला है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं व्हिच passes through point 0 1. That means now I put x is equal to 0 and y is equal to 1 in equation number 1. Therefore 1 implies put y is equal to 1 here is equal to -1 plus c e raised to 0, that means 1. -1 take opposite, then we get value of c is 2। तो यहाँ पे c क्या मिला हमें 2, तो इसको हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। 1 implies y is equal to -1 plus 2 into e raised to x square by 2, which is our required equation of कर्व। ओके, यहाँ पे इक्वेशन कर्व का फाइंड करना था, which is require इक्वेशन ऑफ जो कर्व था उसका इक्वेशन हमें मिल गया और बहुत इजी भी है। ओके, चलो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। 9.6 के आगे के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, चलो अभी मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 9.6 में जो 4 नंबर का सम था उसकी। ओके, बहुत ही इजी भी है लेकिन बढ़िया भी है। देख लेते हैं 9.6 का 4 नंबर का सम। मैंने वैसे आपको होमवर्क में दिया था, नहीं होमवर्क में दिया था, ओके, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे देखते हैं, मैं सिर्फ यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं dy बाई dx प्लस sec x इंटू y इज इक्वल टू tan x, और कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन पाई बाई। तो यहां पे हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हमें पढ़ना है, देखना है, बहुत इजी भी है। चलो स्टार्ट करता हूं। नाउ
dy by dx plus sec x into y is equal to tan x। ओके, ये जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। मतलब dy by dx plus p, p मतलब हो गया sec x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं हियर p is equal to sec x is equal to q, तो q हो गया हमारा tan x। p और q दोनों देख लो, दोनों x की टर्म के फंक्शन है sec x और दूसरा है tan x। चलो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटीग्रेटिंग फाइंड को कैसे फाइंड करते हैं वो बात। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन p मतलब हो गया sec x dx, और शायद आपको पता है sec फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x plus tan x, log sec x plus tan x, यहां पे मॉड्यूलस आएगा, लेकिन x देख लो पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही आएगा, e रेज़ टू log sec x plus tan x, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर आने वाला है sec x plus tan x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया sec x plus tan x। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया, अब बारी किस चीज की है, तो अब बारी है उसके सॉल्यूशन की। नाउ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कौन सा आएगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है sec x plus tan x, तो y into sec x plus tan x is equal to इंटीग्रेशन q, तो q हमारे पास है tan x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस sec x plus tan x dx प्लस, तो इस साइड y into sec x plus tan x वैसा का वैसा ही इज इक्वल टू tan x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा sec x into tan x, sec x into tan x प्लस tan स्क्वायर x dx प्लस c। इस साइड पे तो वैसा का वैसा ही, इस साइड पे सोचो sec x into tan x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, क्यों, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x। अब देखो tan स्क्वायर x है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x, 10th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, 10th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइडेंटिटी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then we write tan square is equal to sec square x minus 1 is equal to integration bracket sec x into tan x plus tan square x, that means sec square x minus 1 dx plus c। चलो इस साइड पे, तो therefore यहां पे मैं लिखता हूं y into sec x plus tan x is equal to, अब देखो sec x into tan x का इंटीग्रेशन है sec x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, अभी 1 बाकी है तो -1 है, तो माइनस वैसा का वैसा 1 का इंटीग्रेशन होने वाला है -x plus c, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो बहुत इजी, which is our required general solution। ओके,
ये सम है एग्जाम्पल नंबर 23, इसके जैसा बिल्कुल 9.6 में है 16 नंबर का सम। तो ये हो गया होमवर्क आपका। ओके, 9.6 में 16 नंबर का सम बिल्कुल इसके जैसा है। ओके, तो ये मैंने आपको होमवर्क में दे रखा हूं। ओके, अभी हम 2 या 3 सम अभी करने वाले हैं। ओके, चलो बच्चों, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 9.6 का 5 नंबर का सम। 4 नंबर का सम और एग्जांपल नंबर 23 हमने अभी कर दी है। चलो स्टार्ट करता हूं 9.6 का 5। इसमें भी हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलो स्टार्ट। आंसर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूं, cos square x into dy by dx plus y is equal to tan x। अब पूरे इक्वेशन को cos square x से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा dy by dx प्लस 1 upon cos square, that means sec square x into y is equal to sec square x into tan square x, या फिर tan x अपन cos square x। पूरे इक्वेशन को मैंने cos square से डिवाइड कर दिया। अब इसको कंपेयर करो, dy by dx plus py is equal to q। तो यहां पे p हमारा क्या होगा, sec square x, और q हमारा हो जाएगा sec square x into tan x, sec square x into tan x। pq मिल गया। अब बारी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, और वो तो शायद बहुत इजी है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx। हमारे पास p क्या है, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। तो ये हमारा होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू tan x। अब बारी है डायरेक्ट सॉल्यूशन की। चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे। नाउ सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कौन सा आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू tan x। तो यहां पे हो जाएगा y इंटू e रेज़ टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, मतलब हमारा हो गया sec स्क्वायर x इंटू tan x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज़ टू tan x dx प्लस, यहां पे तो ओके y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मींस y इंटू e रेज़ टू tan x, वो तो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन यहां क्या है, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छी तरह से किया है तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहां पे tan x इज इक्वल टू t, मतलब tan x को t एज्यूम कर लेता हूं। तो सपोज tan x इज इक्वल टू t। नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू इसमें रखने वाला हूं, देखो। Therefore y into e raised to tan x is equal to sec square x dx। ये sec square x dx है, उसकी जगह पे dt, tan x मतलब t into e raised to t। इंटीग्रेशन यहां पे हो जाएगा t into e raised to t dt प्लस, तो
पहले ही हमारे दिमाग में ऐसा ही आएगा कि यहां तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब यूवी वाली मेथड बढ़िया भी, ठीक है, यही अच्छी मेथड है और ये मेथड यहाँ पे चलने वाली भी है। लेकिन एक फॉर्मूला हम जानते हैं e रेज़ टू x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x राइट एज e रेज़ टू x इनटू fx, तो यहाँ पे वो मेथड भी चल जाएगी। y इंटू e रेज़ टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू t, और यहाँ पे जो t है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 ऐड कर दिया dt प्लस c। अब देखो e रेज़ टू t ये जो है वो हमारा होगा fx t माइनस 1 और उसका इंटीग्रेशन है 1 डेरिवेटिव, सॉरी इसका डेरिवेटिव है 1t जिसका डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे e रेज़ टू x fx प्लस f डैश x, तो फॉर्मूला आएगा e रेज़ टू fx इनटू fx। तो यहाँ पे e रेज़ टू t इनटू fx मतलब t माइनस 1, therefore y इनटू e रेज़ टू tan x इज इक्वल टू e रेज़ टू t इनटू t माइनस 1 प्लस, अब मैं t जिसकी वैल्यू है tan x वो यहाँ पे रखने वाला हूं, तो y इनटू e रेज़ टू tan x इज इक्वल टू e रेज़ टू tan x इनटू ब्रैकेट tan x माइनस 1 प्लस c। ओके, अब पूरी इक्वेशन को e रेज़ टू tan x से डिवाइड कर देता हूं, ये भी रखोगे तो चलेगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे चला गया, यहाँ पे b और यहाँ पे tan x माइनस 1 प्लस c अपॉन e रेज़ टू tan x। अब e रेज़ टू tan x को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan x माइनस 1 प्लस c इंटू e रेज़ टू minus tan x which is required जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन, बहुत इजी मेथड है, इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है। ओके, बिल्कुल ऐसा एक सम है 9.6 सम नंबर 6। ओके 9.6 क्या 6 नंबर का सम, ये है होमवर्क। ओके, चलो अभी मैं बात करने जा रहा हूं 7 नंबर की। 9.6 का 7 नंबर का सम बहुत ही इजी क्वेश्चन में लिख लेता हूं। 9.6 का 7 नंबर, सिर्फ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं और कुछ नहीं, यहां पे भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है x इंटू लॉग एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, ओके, प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x इंटू लॉग x। ओके, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, x इंटू लॉग x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x इंटू लॉग x। चलो, तो पहले मैं लिख लेता हूं यही इक्वेशन, हियर x इंटू लॉग x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 2 अपॉन x इंटू लॉग x। तो क्या करने वाले है यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट तो हमें 1 चाहिए, तो x इंटू लॉग x तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे x इंटू लॉग x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपन x इंटू लॉग x इंटू y इज इक्वल, यहाँ पे 2 अपन x इंटू लॉग x डिवाइड बाय x इंटू लॉग x, तो लॉग x हो गया कैंसिल, देयरफॉर dy अपन dx प्लस
1/x इंटू लॉग एक्स y इज इक्वल टू 2/x। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे p क्या है 1/x इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर p इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग एक्स और q हमारा हो जाएगा 2 डिवाइड बाई x। अब p की तो हमें मिल गए, अब बारी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx। देखिएगा e रेज़ टू इंटीग्रेशन p मतलब हमारे पास है 1/x इंटू लॉग एक्स। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया है, 1/x इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो इसको मैं लिखता हूं e रेज़ टू इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में जो log x है वो तो वैसा का वैसा ही, और 1/x को ले जाता हूं न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में जो log फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या है 1/x, जो कि न्यूमरेटर में है। तो फॉर्मूला आएगा f डैश x अपन fx, दैट मींस log fx। तो यहां पे हो जाएगा e रेज़ टू log ऑफ log x, और इसका मतलब हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो अभी बात करने जा रहा हूं सॉल्यूशन की। नाउ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मींस log x is equal to integration q means 2 divide by x square into integrating factor dx plus c। ओके, तो यहाँ पे q हमारा है 2/x square into log x। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, 1/x square है, दूसरी टर्म है log x। तो बिल्कुल यहां पे हम यूवी वाली मेथड का यूज करेंगे। 2 आउटसाइड, तो यहां पे हो जाएगा 2 आउटसाइड log x एज इट इज, x स्क्वायर टेकिंग न्यूमरेटर, देन x रेज़ टू -2 dx प्लस c। ओके, चलो अब सोचो यहां पे u क्या रहेगा और v क्या रहेगा। तो यहाँ पे L लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि हमारा हो जाएगा u, और ये एल्जेब्रिक फंक्शन तो हो जाएगा इस साइड पे y टू log x वैसा का वैसा ही, 2 वैसा का वैसा ही। अब देखो u एज इट इज, ओके, u एज इट इज, log x एज x, इंटीग्रेशन ऑफ v x रेज़ टू -2, x रेज़ टू -2 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू -1 अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx log फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और साथ में x रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव बिल्कुल यही, x रेज़ टू -1/-1 dx प्लस। ओके, therefore y into log x is equal to 2 माइनस यहां आगे और x रेज़ टू -1, तो वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहां पे हो जाएगा पहली टर्म log x डिवाइड बाय x, ये माइनस यहां पे तो प्लस इंटीग्रेशन 1/x ऑलरेडी है, और दूसरी टर्म है x रेज़ टू -1, तो वो भी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो हो जाएगी 1/x। That means 1/x into 1/x, या फिर इस x को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो हो जाएगा x रेज़ टू -2 dx प्लस। ओके, y into log x is equal to फर्स्ट टर्म माइनस log x डिवाइड बाय x वैसा का वैसा ही, और x रेज़ टू -2 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू क्या आएगा
-1 divided by -1 plus c means I write here 1 into log x is equal to bracket minus log x upon x minus यहाँ पे x raised to -1 that means 1 upon x plus. Now see, from denominator x common and from whole bracket minus common, then our final answer is y log x is equal to -2 divided by x into bracket log x plus 1 plus c, which is require general solution of given differential equation. ओके, बिल्कुल इसके जैसा 8 नंबर का सम है, वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। टोटल इस लेक्चर में हमने 3 सम आपको होमवर्क में दिए हैं, 16, 6 और 8। ओके, मेथड बिल्कुल इजी है। अगले लेक्चर में हम काम करेंगे 9.6 के इसके आगे के सम, मतलब 1 के बाद जो 9, 10 वगैरह। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे मैं खत्म करता हूं।